नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी भाषा सेतु का 17वां पाठ दोहा दशक। इसके रचनाकार कबीरदास जी हैं। यहाँ संकलित साखियों में कबीर ने गुरु महिमा, मन की निर्मलता, जीवन की पवित्रता और कपट रहित बनने के उपदेश दिए हैं। इन साखियों में पाखंड और बाह्य आडंबर पर भी चोट की गई है। संसार की निस्सारता का उल्लेख करते हुए कवि कबीरदास जी ने जीवन को निष्कपट भाव से जीने का उपदेश दिया है। तो चलिए पढ़ते पाठ दोहा दशक। इसका पहला पद्य है, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी, यह जो मनुष्य का तन है, यह जो मनुष्य का शरीर है, यह विष की बेल है। जहर की, विष मतलब जहर, जहर की बेल है यानी लता है। यह जो मनुष्य का शरीर है यह जहर की लता है, विष की बेल है। और गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान है। खान मतलब भंडार, गुरु अमृत का भंडार है। यदि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि शीश दे करके भी, सिर दे करके भी गुरु मिलता है तो भी आप इसे सस्ते का सौदा समझिए, तो भी इसे सस्ते का सौदा जानना चाहिए, मानना चाहिए। क्योंकि यदि आपके शरीर में विष चला गया है तो उससे आपकी रक्षा कौन कर सकता है? अमृत कर सकता है। यदि आपके शरीर में विष चला गया है तो अमृत से ही आपके प्राणों की रक्षा हो सकती है। और गुरु तो अमृत का भंडार है, गुरु तो अमृत की खान है। तो यदि आपके पास अमृत का भंडार ही रहेगा तो फिर आप तो किसी भी विष से बच सकते हैं। आपके प्राणों की रक्षा, आपकी रक्षा हर प्रकार से हो सकती है यदि आपके पास अमृत का भंडार है तो गुरु अमृत की खान है। यदि ऐसा अमृत रूपी गुरु आपको शीश दे करके भी मिलता है तो भी आप उसे सस्ते का सौदा समझिए, ऐसा कबीरदास जी का कहना है। आगे दूसरे पद्य में कबीरदास जी क्या कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु कुम्हार है। कुम्हार वो जो कुल्हड़ बनाता है, घड़ा बनाता है। और शिष्य यानी शिष्य कुंभ है। कुंभ मतलब घड़ा। गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ है यानी घड़ा है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, और यह अपने जो शिष्य का होता है गुरु, वो उसकी खोट को, उसकी कमियों को गढ़ गढ़ के अर्थात संवार संवार के, बना बना के, तरह तरह के तरीके अपना करके उसी प्रकार निकालता है। जैसे कुम्हार अपने घड़े को बनाने से पहले मिट्टी को पीट पीट करके एकदम समतल कर लेता है, सॉफ्ट बना लेता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य की कमियों को जब उसको संवारता है, उसको बनाता है, तो उसकी कमियों को हर तरीके अपना के निकालता है। गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट का मतलब है कि उसकी कमियों को तरह तरह के तरीके अपना के, चाहे वह उसको दंडित करके करे, चाहे वह उसे प्रोत्साहित करके करे, चाहे वह उसे समझा करके करे या डांट करके करे, हर तरीके अपना करके गुरु अपने शिष्य की कमियों को ठीक उसी प्रकार निकालता है। जैसे कुम्हार घड़ा बनाने से पहले मिट्टी में जो भी रोड़े होते हैं, जो भी कंकड़ पत्थर होते हैं, सबको निकालता है, पीट पीट के उसको सॉफ्ट करता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य की कमियों को तरह तरह के तरीके अपना करके निकालता है। अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, अंदर से वह उसको सहारा देता है। जैसे कुम्हार अपने घड़े को सहारा देता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को अंदर से सहारा देता है। और बाहर बाहे चोट, और सिर्फ बाहर से ही उसको चोट मारता है। बाहे मतलब मारना होता है, तो बाहर बाहर चोट करता है, बाहर बाहर चोट मारता है, परंतु अंदर से वह उसको सहारा देता है। जैसे कुंभ को, घड़े को कुम्हार सहारा देता है, वैसे ही गुरु अपने शिष्य को सहारा देता है। चलिए पढ़ते हैं तीसरा पद्य। केसन कहा बिगारिया जो मूड़ो सौ बार, मन को क्यों नहीं मूड़िए जो में विषय विकार। कबीरदास जी कहते हैं कि केसन कहा बिगारिया, केसन मतलब बालों ने, कहा मतलब क्या, बिगारिया मतलब बिगाड़ा है। बालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? जो मूड़ो 100 बार, जो आप उसे 100 बार मुड़वाते हैं, 100 बार कटवाते हैं, उसने आपका क्या बिगाड़ा है। मन को क्यों नहीं मूड़िए जो में विषय विकार। कबीरदास जी कहते हैं आप अपने मन को क्यों नहीं मूड़ते हैं, अर्थात अपने मन को क्यों नहीं रोकते हैं, मन को क्यों नहीं काटते हैं, मन को क्यों नहीं मना करते हैं। जो में विषय विकार, जो मतलब जिसमें
विषय और विकार भरे हुए हैं, जिसमें बुराइयां भरी हुई हैं। हमारे गलत काम करवाने के लिए हम जो सबसे बड़ा सहयोगी होता है वो हमारा मन होता है। मन बहुत चंचल होता है और यही सही और गलत हर चीज़ के लिए लालायित होता है कि अरे ये चीज़ अच्छी है, ये मुझे मिल जानी चाहिए, इसे मैं प्राप्त कर लूँ, ये मैं पा जाऊँ। तो जो भी बुराइयां होती हैं ना, वो मन में ही आती हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि आपको अपने मन पे कंट्रोल करना चाहिए, आपके अपने मन को रोकना चाहिए। जबकि आप अपने बालों को बार बार कटवाते हैं, जबकि उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। केसन कहाँ बिगाड़िया, बालों ने आपका क्या बिगाड़ा है, केसों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप उन्हें 100 बार कटवाते हैं, 100 बार मुड़वाते हैं। मन को क्यों नहीं मुड़िए, आप अपने मन को क्यों नहीं काटते हैं, मन को क्यों नहीं रोकते हैं, मन को क्यों नहीं मना करते हैं, जिसमें विषय और विकार भरा हुआ है, जिसमें बुराइयां भरी हुई हैं। ठीक है, कबीरदास जी कहने का मन है कि आपको अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। मन जहाँ जहाँ कहे वहाँ वहाँ सही गलत हर जगह नहीं चले जाना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला पद्य। बांबी कूटे बावरा सरप न मारया जाए, मूर्ख बांबी ना डसे सरप सबन को खाए। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि बांबी कूटे बावरा, बांबी होता है दीमक जो है वो एक निशान बनाता है, उसे ही बांबी कहते हैं। वो उसी तरीके की होता है निशान, जैसे सांप का आकार होता है उसी टाइप से आकार कुछ बांबी बनाता है, दीमक बनाता है, उसको बांबी कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कबीरदास जी कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो बांबी को सांप समझ करके अपना बल बांबी पे ही आजमाते हैं। और सरप न मारया जाए, सरप मतलब सांप, उनसे मारा नहीं जाता, मारया जाए मतलब नहीं मारा जाता, उनसे सांप नहीं मारा जाता। और वो अपने बल को उस बांबी पे आजमाते हैं, बांबी कूटते हैं। मूर्ख बांबी ना डसे सरप सबन को खाए। कबीरदास जी कहते हैं, मूर्ख, बांबी नहीं डसती, बांबी किसी को नहीं काटती है, सर्प सबको डसता है, सर्प सबको खाता है। यानी डसने का काम सर्प का है, बांबी का नहीं है। तो तुम अनायास ही बांबी को कूट रहे हो, बांबी को मार रहे हो, तुमसे सर्प नहीं मारा जा रहा है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि उनके कहने का आशय यह है कि अपने लक्ष्य को निश्चित करो, फिर उस पर चोट करो। यानी आप जो अपना लक्ष्य निश्चित जब कर लेंगे तो उसको प्राप्त करने के लिए सीधा सीधा जो आपका वार होना चाहिए, जो आपका कर्म होना चाहिए, वो सीधे सीधे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। वही कबीरदास जी कहने का अर्थ है कि बांबी कूटे बावरा, अपने लक्ष्य से भटक करके, जिससे सर्प नहीं मारा जाता, वो बांबी को मारता है ये समझ के कि मैं सर्प को मार रहा हूँ, जबकि उसके अंदर इतना साहस नहीं होता कि वो सर्प को मार सके। तो अपने लक्ष्य को निर्धारित करके ही उस पर वार करना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी का कथन है। वो कहते हैं कि मूर्ख, बांबी किसी को नहीं डसती है, सर्प सबको डसता है, सर्प सबको खाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला पद्य। सोना सज्जन साधुजन टूट जुरे 100 बार, दर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि सोना, सज्जन और साधुजन, यानी सोना जो धातु होती है जिसके गहने बनते हैं, सज्जन यानी अच्छे लोग, और साधुजन जो ऋषि मुनि होते हैं, टूट जुरे 100 बार, ये 100 बार टूट करके भी जुड़ जाते हैं। जैसे आप सोने को बार बार बदलवा करके तरह तरह के गहने बनवा सकते हैं, उसी प्रकार सज्जन और साधुजन भी होते हैं। यानी सज्जन लोग जो अच्छे लोग होते हैं वो, और जो ऋषि मुनि जन होते हैं, ज्ञानी जन होते हैं, ये लोग कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानते। यदि आप उनको नाराज भी कर देंगे फिर भी वो आपसे वापस मान जाएंगे, आपकी बात का इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानेंगे, वो आपसे बार बार जुड़ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि सोने से बार बार नए नए गहने बनवाए जा सकते हैं। ठीक है, दर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार, जबकि दर्जन भर कुम्हार के जो कुंभ होते हैं, घड़े होते हैं, उनमें या दर्जन भर यानी 12 को दर्जन बोलते हैं कि 12 घड़े, 12 केले, इसको कुछ भी हो, 12 जो होता है उसको दर्जन बोलते हैं। तो ये कबीरदास जी कहता है कि दर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार, दर्जन भर यदि कुम्हार के घड़े को रख दो और उस पर सिर्फ एक धक्का लगा दो तो उसमें दरार पड़ जाती है, सारे के सारे घड़े जो है वो टूट जाते हैं। वैसे ही जो दुर्जन लोग होते हैं, यहाँ दर्जन से मतलब दुर्जनों से भी है, दुष्टों से भी है। जो दुर्जन लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वो कुम्हार के उसी घड़े के समान होते हैं, उसी दर्जन भर घड़े के समान होते हैं, जिनको कि एक धक्का लगा दो
तो उनमें सब में एक साथ दरार पड़ जाती है। उसी प्रकार जो दुर्जन लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, उनको अगर आपने छोटी सी बात कह दी तो उसी से उनके मन में दरार पड़ जाती है और वो उसी को लेके नाराज हो जाते हैं, फिर हमेशा के लिए आपसे नाराज हो जाते हैं। परंतु सोना, सज्जन और साधुजन, इनकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती है। इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती कि ये बार बार भी यदि आप इनको नुकसान पहुंचाएं, चोट पहुंचाएं, फिर भी ये आपको क्षमा कर देते हैं, आपसे मिल जाते हैं, बार बार जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगला पद्य। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि बोली एक अमोल है। बोली एक बहुत अमूल्य चीज है, अमूल्य वस्तु है, एक ऐसी चीज है कि जिसको खरीदा नहीं जा सकता, जिसको पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। ये बहुत अमूल्य है, बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती चीज है। और जो कोई बोले जान, जो कोई भी इसको समझ करके बोले, जो कोई भी इसको समझ करके बोले, अर्थात बहुत समझ बूझ के ही अपनी वाणी को निकालना चाहिए, बोलना चाहिए। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पहले आप जो बोल रहे हैं उसे आप हिये तराजू तौल के, हिये मतलब अपने हृदय के, तराजू मतलब तराजू पर, तौल के यानी तोलिए कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ यह सही है या गलत है। तब मुख बाहर आने, तब उसे अपने मुख से बाहर निकालिए। यहाँ कबीरदास जी कहने का अर्थ यह है कि बोली एक बहुत अमूल्य चीज है, बहुत अमूल्य साधन है, जिसको कि खरीदा नहीं जा सकता। इसे बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए, बहुत जानबूझ करके, यानी जो कोई बोले जान, यानी जो कोई भी इसको बहुत समझ के बोले, अर्थात इसको बहुत समझ के बोलना चाहिए। पहले इसे हिये तराजू तौल के, पहले तो इसे अपने हृदय के तराजू पे तोलना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ इससे सामने वाले को कहीं दुख तो नहीं होगा, कहीं उसे तकलीफ तो नहीं होगी, कहीं उसका मन आहत तो नहीं होगा, कहीं उसके मन को चोट तो नहीं लगेगी ना, मेरी बातों का सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या ऐसी बात यदि कोई मुझे बोलेगा तो मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा सब सोच के तब जाके मुख बाहर आने, तब जाके उस बोली को अपने मुख से बाहर निकालना चाहिए। यानी बहुत समझ बूझ के बोलना चाहिए, कभी भी किसी को ऐसे कटु वचन नहीं बोल देना चाहिए। ठीक है, अगला पद्य है। पत्थर पूजे हर मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली, जो पीसी खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ कबीरदास जी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, क्योंकि वो आहे आडंबर को नहीं मानते हैं, वो निराकार ब्रह्म के उपासक रहते हैं। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कहते हैं कि पत्थर पूजे हर मिले। यदि पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं, हरि मतलब होता है भगवान, मिले मतलब मिलते हैं, यदि पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलते हैं तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पहाड़ को पूजूं, पहाड़ मतलब पहाड़, तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। यदि पत्थर की ही पूजा करने से भगवान मिलते हैं, हरि मिलते हैं, तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। और ताते यह चाकी भली, जो पीसी खाए संसार। इन सब से अच्छा, यानी पत्थर से और पहाड़ से, दोनों से अच्छी तो हमारे घर की चाकी है, जिसका पीसा पूरा संसार खाता है, जिस चक्की का पीसा हुआ आटा हम सब खाते हैं, तो उनसे अच्छा, इस पत्थर और पहाड़ से अच्छा तो वो घर की चक्की है, हमें उसकी ही पूजा करनी चाहिए। फिर हम उसी की पूजा करें, क्योंकि उसी का पीसा हुआ पूरा संसार खाता है, इसलिए उन पत्थरों से अच्छा तो ये घर की चक्की है, हमें इसी की पूजा करनी चाहिए। यहाँ कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग तरह तरह के मंदिर में जगह जगह जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसमें हम बहुत श्रद्धा दिखाते हैं, परंतु घर पे जो अपने माता पिता होते हैं वो भी भगवान के समान होते हैं, परमेश्वर के समान होते हैं, जो हमें जीवन दान देते हैं, जो हमें जीवन दे के इस दुनिया में लाते हैं। हमें उनकी पूजा पहले करनी चाहिए, उसके बाद हमें भगवान की तरह तरह जगह जगह मंदिर में जाना चाहिए। तो कबीरदास जी का मूल कथन यही है। इसीलिए वो मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कहते हैं कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजूं, और पत्थर और पहाड़ दोनों से अच्छा तो घर की चक्की है, जिसका पीसा पूरा संसार खाता है, तो मैं इसी की पूजा करूं, हमें इसी की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला पद्य। कंकर पाथर जोर के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। अब यहाँ कबीरदास जी मुस्लिमों पे जो है उनके वाह्य आडंबर पे प्रहार करते हुए बोल रहे हैं। उनके जो मस्जिद में
लाउड स्पीकर लगा लगा के आवाज़ करते हैं, उसका खंडन करते हुए यहाँ कहते हैं कि कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए। ये जो मुस्लिम लोग हैं ये कंकड़ पत्थर सबको जोड़ जोड़ करके मस्जिद बना लिए, और मस्जिद बनाने के बाद ता चढ़े मुल्ला बांक दे, उस पे चढ़ के ये मौलवी लोग बांक देते हैं, यानी ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं। क्या बहिरा हुआ खुदा है? क्या इनका खुदा बहरा है जो उसको सुनाई नहीं देता, जिसको अपनी आवाज़ सुनाने के लिए ये इतनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाते हैं या लाउड स्पीकर वगैरह लगाते हैं चारों दिशाओं में? तो कबीरदास जी इसका खंडन कर रहे हैं। उनके हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका ईश्वर आपके मन की बात को जानता है, उसके लिए आपको लाउड स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कबीरदास जी का कथन है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगला पद्य। आगे कबीरदास जी कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठग्या सुख उपजय और ठग्या दुख होए। कबीरदास जी कहते हैं कि आप ठगाइए, यदि आपको कोई ठगता है, कोई आपके साथ छल करता है, तो आप उसके छल में आ जाइए, आप उससे ठगा जाइए। ठीक है, उसने ठगा, आप ठगा गए, कोई बात नहीं। और न ठगिए कोई, लेकिन आप किसी और को मत ठगिए। यदि कोई आपको ठगता है, आपके साथ छल करता है, आपके साथ कपट करता है, आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो ठीक है, उसको करने दीजिए, परंतु आप किसी दूसरे के साथ उसको मत ठगिए, उसके साथ गलत काम मत करिए, उसको मत छलिए, उसके साथ गलत व्यवहार मत करिए, क्योंकि आप ठगा सुख उपजय। यदि कोई आपके साथ छल कपट करता है, आपके साथ गलत काम करता है, तो उससे आपको सुख मिलेगा, भविष्य में उससे आपको सुख मिलेगा। लेकिन यदि आपने और ठगा दुख हो, यदि आपने भी किसी को ठगा, तो आपको आगे दुख मिलेगा, आपको आगे दुख मिलेगा। इस कारण से यदि आपके साथ कोई गलत व्यवहार करता है, कोई छल कपट करता है, कोई आपको ठगता है, तो ठीक है, उसको ऐसा करने दीजिए, आप ठगा जाइए, करने दीजिए, उसे माफ़ कर दीजिए, खुद उसे भी मत ठगिए और किसी और को भी आप मत ठगिए, किसी और के साथ भी आप छल कपट मत करिए। क्योंकि यदि कोई आपको ठगता है, आपके साथ छल कपट करता है, तो उससे आपको सुख मिलेगा, उससे आपको सुख मिलेगा। परंतु यदि आप भी किसी को ठगते हैं या उसी को ठगते हैं जिसने आपको ठगा, तो आपको दुख होगा, इसलिए आप ऐसा ना करें, ऐसा कबीरदास जी का कथन है। ठीक है, इसका अंतिम पद्य है, दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झरे बहुर न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं कि दुर्लभ मानुष जन्म है, यह मनुष्य का जन्म, मानुष मतलब मनुष्य का जन्म मतलब जन्म दुर्लभ है, यह मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, दोबारा नहीं मिलने वाला। मनुष्य का शरीर, मनुष्य का तन सिर्फ एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। हम सोचें कि हमारा 7 जन्म होता है, हमें 7 जन्म में मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, ऐसा नहीं है। मनुष्य का जन्म जो है सिर्फ एक ही बार होता है। देह न बारंबार, यह मनुष्य का देह बार बार नहीं मिलता है। बारंबार मतलब बार बार, हर बार यह मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, सिर्फ एक बार ही मनुष्य का तन मिलता है। मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिलता है और एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। यह मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है। तरवर ज्यों पत्ता झरे बहुर न लागे डार, ठीक उसी प्रकार जैसे तरवर वृक्ष का पत्ता यदि एक बार झर जाए, ज्यों मतलब जैसे एक बार झर जाता है, तो बहुर न लागे डार, फिर वह उस डार में नहीं लगता, फिर वह उस डाली में नहीं लगता। जैसे वृक्ष से यदि पत्ता टूट के गिर गया या फल टूट के गिर गया, तो वापस वह उस पेड़ में नहीं लग सकता है, उस फल उस पेड़ में नहीं लग सकता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का यह जन्म भी दुर्लभ है, सिर्फ एक ही बार मिलता है। यह मनुष्य का जो शरीर है बार बार नहीं मिलता, सिर्फ एक ही बार मिलता है। इसलिए जब यह आपको मनुष्य का शरीर मिला है, तो कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि यदि आपको यह दुर्लभ मनुष्य का जन्म मिला है, यह मनुष्य का शरीर जो एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है, वह जब आपको मिल गया है, तो आप इस संसार में अच्छे काम करें, ऐसा काम करें जिससे लोग आपको याद करें। आप ना रहें तो भी आप अमर हो जाएं, आप परोपकार करें, दया करें, लोगों की सहायता करें। आप अच्छे कर्मों के लिए पैदा हुए हैं, तो आप अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म ना करें, क्योंकि यह मनुष्य का तन दोबारा नहीं मिलने वाला। ठीक उसी प्रकार जैसे पेड़ से गिरे हुए पत्ते वापस पेड़ में नहीं लग सकते। ठीक है, आशा है कि आपको
इस पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।